तो हेलो स्कॉलर्स, आज से हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 जीके स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी जीके की बुक देखेंगे तो कुछ इस तरीके की आपको दिखेगा उसका फर्स्ट पेज। इसके बाद जो सेकंड पेज है इसमें कंटेंट्स वगैरह दिए हुए हैं हमारे। ठीक है, कंटेंट में भी पूरे चैप्टर्स रहते हैं कि पेज वाइज कि किस पेज पर आपका कौन सा चैप्टर है। तो जैसे हम देखें तो कंटेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टर्म 1 और टर्म 2 में। ठीक है, तो टर्म 1 में भी यूनिट 1 और टर्म 2 में भी यूनिट वाइज दिया हुआ है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हम ये वीडियोस रहेंगे ये चैप्टर वाइज नहीं रहते हुए पेज वाइज रहेंगे, है ना। पेज नंबर 5 पे जो चैप्टर है उसके हिसाब से हम बनाएंगे ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो यूनिट्स वाइज में ना। तो चैप्टर पहले हम क्या करेंगे, पेज नंबर 5 पे जो चैप्टर है वो हम करेंगे। ठीक है, पेज वाइज चलेगा तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा फाइंड करने में इजी रहेगा। और सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगी, वहां पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो है हमारा पेज नंबर 5 पर। ठीक है, पेज नंबर 5 पे हमारा चैप्टर नंबर 1। तो अगर आप इसमें देखें तो यूनिट 1 का बेसिकली ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा, है ना। और यूनिट 1 का नेम क्या है हमारा, अगर आप देखें तो फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना मीन्स होता है पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये हमारी पूरी यूनिट है, उसका चैप्टर नंबर 1 है और ये टर्म 1 से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो चैप्टर का नेम है वो है कैश क्रॉप्स। कौन सा? कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होती है, देखो जो भी आप चैप्टर देखेंगे इस बुक में यहाँ पर उसकी क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है। तो हम ये हर बार रीड करेंगे ताकि हमें पता चले कि चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है आप कैश क्रॉप इज एन एग्रीकल्चरल क्रॉप विच इज ग्रोन एंड सोल्ड फॉर प्रॉफिट। देखिए कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो कि हम खेती वगैरह करते हैं वो हम अपने फायदे के लिए करते हैं बस। मींस हम उसको अपने घर पे स्टोर करके नहीं रखना चाहते। जैसे कि अगर हम वीट की क्या करें, प्रोडक्शन करें, वीट का प्रोडक्शन करें तो कुछ उसका अमाउंट हम अपने घर पे रख लेते हैं ताकि हमारे लिए वो यूटिलाइज हम कर सके। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि हम अपने फायदे के लिए बस यूज करते हैं ना, हम उसको स्टोर करने के लिए नहीं यूज करते हैं। तो a cash crop is an agricultural crop which is grown for sold for profit। हमारे प्रॉफिट के लिए हम पूरी बेच देते हैं उसके लिए। ठीक है, थोड़ी सी भी हम अपने लिए बचा करके नहीं रखते हैं। The producer of these crops is generally not used by the farmer for themselves, है ना। फार्मर अपने लिए नहीं इसको यूज करते हैं। ठीक है, let us know about some of the cash crop। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम शुगर केन का, तो शुगर केन वो स्टोर करके क्या करेंगे, उसको तो वो बेच ही दें पूरा तो ही फायदा है ना उनके लिए। तो शुगर केन गन्ने वगैरह स्टोर करने से कोई फायदा होगा भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्रॉप्स होती हैं जो कि कैश क्रॉप्स कहलाती हैं, है ना। जैसे कि फ्रूट्स वगैरह की खेती करते हैं तो हम अपने लिए कब तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पूरा का पूरा सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो खेती होती है वो कैश क्रॉप्स कहलाती है। अब इसको हम पढ़ते हैं और इसके आंसर्स करते हैं। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द कैश क्रॉप्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। सबसे पहले इट इज ग्रोन मेनली इन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये मेनली यहाँ हम ग्रो करते हैं। इट इज अ फाइबर क्रॉप विच इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। ये एक फाइबर क्रॉप है जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, क्लॉथ बनाने के लिए यूज करते हैं। तो देखो ये अगर डायग्राम देख रहे हो तो इससे आप पहचान पाओ, तो ये क्या है, कॉटन है हमारा। क्या है? कॉटन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉटन। और अगर नीचे हेल्प बॉक्स अगर दिया हो तो देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, कॉटन दिया हुआ है, तो बी वाला है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद अगर हम आए सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, देखो इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर। बहुत ही इजी है, सोर्स है, शुगर बनती है इससे। इट इज ग्रोन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया बट द लीडिंग प्रोड्यूसर आर उत्तर प्रदेश। इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में तो ये होता ही है, लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर जो सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्शन होता है वहां उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र में होता है। तो देखते ही साथ बता सकते हो ये क्या है, शुगर केन। व्हाट इट इज, शुगर केन। ठीक है, जो गन्ने वगैरह होते हैं इससे हमारी शुगर बनती है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले में लिखा है इट इज द इम्पोर्टेंट वीवरेज क्रॉप। इट इज ग्रोन मेनली इन वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये एक वीवरेज क्रॉप है और जो मेनली कहाँ पर ग्रो होती है, हमारी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस देखो इसका डायग्राम से समझ में अगर आ रहा हो तो ये कॉफी है। क्या है? कॉफी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, COFFEE।
ठीक है, तो ये कॉफी है। थर्ड वाले का आंसर हो गया। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में लिखा है इट इज द मोस्ट कॉमन बीवरेज कंज्यूम्ड इन इंडिया। ठीक है, सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला बीवरेज है ये इंडिया में। इट इज ग्रोन मेनली इन असम एंड द नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और ये असम और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में ग्रो होता है। तो आप अगर बता पाओ तो सबसे ज्यादा क्या यूज होता है हमारे इंडिया में? ऑब्वियसली टी, चाय जो होती है वो सबसे ज्यादा यूज होती है ना, तो ये टी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगर हम फिफ्थ वाले पे आए तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइबर ऑफ दिस क्रॉप इज यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स, डोर मैट्स, कैरी बैग्स एक्सेट्रा, है ना। तो इस इनके फाइबर्स किसके लिए यूज होते हैं? गनी बैग्स, डोर मैट्स और कैरी बैग्स बनाने के लिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम आर द मेन प्रोड्यूसर्स, और इनके जो मेन प्रोड्यूसर हैं वो कौन है? प्रोड्यूसर मतलब समझते हो ना, जो सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं जो स्टेट इस फाइबर को, वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। तो ये कौन सा क्रॉप का प्रोडक्शन है ये? तो देखो इसका क्या हो जाएगा, ये है, अगर ये देख रहे हो तो देखो ये क्या है हमारा, गनी बैग्स है ना, तो ये जूट होता है हमारा, क्या होता है? जूट, JUTE। तो इसका हो गया हमारा आंसर फिफ्थ वाले। अब हम देखते हैं सिक्स्थ वाला पार्ट। तो जो सिक्स्थ वाला पार्ट है इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, एक सेकंड, इट्स बीन आर यूज फॉर मेकिंग चॉकलेट्स। इसके बीन्स जो रहते हैं वो चॉकलेट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। इट इज ग्रोन मेनली इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो नीचे वाला पार्ट है ना इंडिया का, साउदर्न पार्ट, उसमें मेनली ये ग्रो होता है। तमिलनाडु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे ऑल ओवर इंडिया में। तो ये जो हमारा बचा हुआ है ये है कोकोआ, है ना, COCOA। ये हो गया हमारा आंसर किसका? लास्ट वाले का, सिक्स्थ वाले पार्ट का, है ना। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 जो यूनिट 1 का है वो कंप्लीट हुआ। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की जो पूरी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।